हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेजर कृषि क्लासेस में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे नया चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। वो है नया चैप्टर्स हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट, अभी तक हमने 3 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। वो है चैप्टर आपका रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आज हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू डिस्कस करेंगे जो हमारे पास मेन टॉपिक है, जो मेरा पास मेन हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। वो किससे हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेटा, ये जो हमारे पास टॉपिक है, इससे रिलेटेड हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और शानदार क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड अगर आप इसको पढ़ लोगे तो इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे वो आसानी से आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो बेटा आइए हम शुरुआत करते हैं। देखो, जो आपके पास यहाँ पे टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पे वो टॉपिक हमारे पास बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। तो याद रखना आप कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक ऐसा इक्वेशंस होता है जिसकी डिग्री हमारे पास यहाँ पे 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये कि यदि कोई भी हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, उस इक्वेशंस में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, उस इक्वेशंस में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, यदि मैक्सिमम पावर हमारे पास 2 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मैंने आपको जब मैं लीनियर पढ़ा रहा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि यदि हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसा हो जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे हमको ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। तो ऐसा इक्वेशंस जिसमें हमारे पास वेरिएबल का मैक्सिमम जो डिग्री होगा, मैक्सिमम जो पावर होगा वो हमारे पास 2 होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज दैट अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा देखो इस तरीके का होता है कि ax² हो गया, प्लस हो जाएगा हमारे पास bx, प्लस हो जाएगा हमारे पास c। ये क्वाड्रेटिक का हमारे पास जनरल फॉर्म है, या जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ये सामान्य रूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें अगर आप देखोगे तो x का जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास देखो ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है? 2 है। इसका मतलब मैक्सिमम जो पावर है वो हमारे पास 2 है, यानी कि जो मैक्सिमम डिग्री है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है? वो हमारे पास यहाँ पे 2 है। तो यदि हमारे पास कोई भी इक्वेशंस हो, कोई भी हमारे पास दुनिया का आपको कोई भी इक्वेशंस आप ले लो और उस वेरिएबल का मैक्सिमम डिग्री अगर हमारे पास 2 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम लोग समझते हैं कि देखो क्या दे रखा है कि अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो बेटा ये याद रखना है आपको कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। लेकिन कंडीशंस भी याद रखना होगा कि a हमारे पास क्या होता है, b हमारे पास क्या होता है और c क्या होता है। तो बेटा ये याद रखना है कि जिससे हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c में a हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यदि a की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरी फिनोमिना 0 हो जाएगा, और अगर ये पूरी फिनोमिना 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये फिर हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो सिंपल बेटा याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है वो हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, एंड x² का जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि 0 के हमारे पास इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो इसका मतलब अगर 0 हो जाएगा तो ये पूरी फिनोमिना हो जाएगा 0। इसका मतलब फिर हमारे पास वो क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। तो ये बेटा कंडीशंस आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नए टॉपिक पे। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो भी हमारे पास बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेकेंड जरा देखा जाए यहाँ पे, तो देखो अब इसमें हमारे पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो मैंने आपको देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ये बेटा आपको याद रखना है कि एक ऐसा इक्वेशन जो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसमें a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो when we equate the quadratic polynomial to 0, then it is called a quadratic equation. That is if px is equal to 0, then it is known as quadratic equation. तो यदि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग यहाँ पे 0 के इक्वल कर लेते हैं तो वो पूरी फिनोमिना क्या बोली जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो ये आपको याद रखना है कि सिंपल जो हमारे पास जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, वो हमारे पास क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
पॉलिनॉमियल होता है, बट उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की वैल्यू अगर हम लोग 0 के इक्वल कर लेते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उससे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये बेटा आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, यदि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की वैल्यू हमारे पास 0 के इक्वल होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो px है ना, px हमारे पास वही है जो मैंने आपको दिखाया इसके पहले कि px की वैल्यू हमारे पास क्या था, px की जो वैल्यू था वो हमारे पास यही था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस हमारे पास क्या था, c था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखना है आपको कि यदि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे रखा है, उसकी वैल्यू अगर हम 0 की इक्वल कर लेते हैं तो वो हमारे पास इक्वेशंस क्या बोला जाएगा, उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये भैया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपको याद भी होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ये भी याद रखना है, इसमें ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि देखो ए बी सी ये हमारे पास क्या होना चाहिए, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, ये क्या होना चाहिए, ए बी सी आर रियल नंबर होना चाहिए। साथ ही ये कंडीशन बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, यदि आप इस कंडीशन को नहीं याद करते हैं तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अगर इस कंडीशन के अलावा अगर आप सारे कंडीशन बताते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्वाड्रेटिक को डिफाइन नहीं करेगा। क्वाड्रेटिक को बेटा डिफाइन तभी करेगा जब आप सारे कंडीशन को आप लेकर चलते हैं। तो ये याद रखना है कि एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जिसमें से ए बी सी रियल नंबर होगा। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि ए डज नॉट इक्वल टू हमारे पास 0 भी होता है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे ना आगे। अब देखो आगे जो हमारे पास टॉपिक है वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए यहाँ पे, चलिए अब आगे देखो टॉपिक हमारे पास यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो हमारे पास टाइप दे रखा है। पहला हमारे पास यहाँ पे दे रखा है कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सेकंड आपको दे रखा है हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये समझना पड़ेगा भाई कंप्लीट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या, बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देखो यदि मैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूँ तो जनरल जो फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का वो यही होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक हमारे पास जनरल फॉर्म है ना। और इसमें आपको ये भी याद रखना है, कंडीशन याद रखना है कि यदि हमारे पास जो जनरल हमारे पास इक्वेशंस होता है क्वाड्रेटिक का, उस क्वाड्रेटिक में ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड सी डज नॉट इक्वल टू, अगर तीनों हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है और बहुत ही शानदार टॉपिक है। ये आप क्वेश्चन देखोगे बोर्ड में हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे देता है। तो भाई उसमें देता है कि क्वाड्रेटिक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज, और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा और चारों ऑप्शंस में आपको याद होगा कि ये सारे दे रखा रहेगा, लेकिन कंडीशन हमारे पास दे रखा रहेगा ए डज नॉट इक्वल टू 0 या फिर बी डज नॉट इक्वल टू 0 या फिर सी डज नॉट इक्वल टू 0 या फिर इस तरीके से देता है कि तीनों की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये बेटा याद रखना है कि जब भी हम कंप्लीट क्वाड्रेटिक की बात करेंगे तो उस कंडीशंस में ए बी सी ये तीनों हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं यहाँ पे ना प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होता है, ये आपको याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि भैया देखो अगर हमारे पास जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस अगर हमारे पास सी इक्वल टू 0 है, अगर ये हमारे पास देखो जनरल इक्वेशन सही है तो इस कंडीशन में हमें ये बताना है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कब बोला जाएगा। याद रखना है कि यदि बी का जो हमारे पास यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट होगा बी, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए। और जो सी टर्म्स होगा वो क्वाड्रेटिक, इसके सी जो टर्म्स कांस्टेंट टर्म होगा इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये कि यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 दे रखा है तो इस कंडीशन में भैया तीनों की वैल्यू अगर हमारे पास डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म तीनों हमारे पास वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट क्वाड्रेटिक। लेकिन प्योर क्वाड्रेटिक हमारे पास क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक में याद रखना है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी की वैल्यू भी 0 होना चाहिए और सी की वैल्यू भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास ये वाली वैल्यू किसके बराबर मिलेगा, 0। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हम लोग यहाँ पे नए टॉपिक पे चलते हैं। चलिए
अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बेटा देखो आपको याद होगा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के हमारे पास रूट कितने होते हैं, हाउ मेनी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाउ मेनी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको याद रखना है, अगर क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब हमारे पास 2 रूट मिलेगा, 2 जीरोज मिलता है, और वो हमारे पास क्या मिलेगा, अल्फा और बीटा। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अगर हमारे पास क्यूबिक होता है तो वहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू मिलता है, अल्फा बीटा गामा। तो उसमें हमारे पास जो जीरोज होता है वो हमारे पास क्या मिलता है, वो हमारे पास अल्फा बीटा गामा, उसमें हमारे पास 3 जीरोज मिलेगा। और अगर बाई क्वाड्रेटिक होता तो उसमें हमारे पास 4 जीरोज। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक की। तो बेटा इसमें सिंपल वे में अगर देखा जाए तो लेट x इक्वल टू a वेयर a इज अ रियल नंबर इफ a सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देखो इसमें दे क्या रखा है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 सच दैट a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू ए प्लस c इक्वल टू 0 देन अल्फा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो सिंपल वे में सपोज दैट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वही जनरल दे रखा है कि ax स्क्वायर प्लस हमारे पास bx प्लस हमारे पास c इक्वल टू क्या है, 0 है ना। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमें क्या मिला है, इसमें ये करा है कि यदि x इक्वल टू a इसका क्या है, ये रियल नंबर है, x इक्वल टू a वेयर a इज अ रियल नंबर इफ a सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पे ये करें भाई, अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें x की वैल्यू a इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब ये कि वही x की वैल्यू आप जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप पुट कर दीजिए, पुट कर देंगे। तो जैसे हम पुट करेंगे भाई, सिंपल ये बोला है कि कुल मिलाकर यहाँ पे ये कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो x की वैल्यू हम a रखते हैं तो वो सेटिस्फाइड कर जाता है। इसका मतलब ये कि यही जो हमारे पास a होगा ना, यही जो हमारे पास a होगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, a इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको याद रखना है कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई हम पॉइंट, अगर पार्टिकुलर पॉइंट रखते हैं उस क्वाड्रेटिक में और अगर वो सेटिस्फाइड करता है तो वो जो हमारे पास पार्टिकुलर पॉइंट होगा वही पार्टिकुलर पॉइंट क्या बोला जाता है, उस पार्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास यहाँ पे ये कि मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। इनको सॉल्व करने के हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड हमारे पास ये होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड। जो फर्स्ट मेथड होता है वो बेटा हमारे पास क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। और जो सेकेंड होता है वो हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा कि यदि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक दिया रहेगा तो उसको हम लोग 0 के इक्वल कर लेंगे और 0 को इक्वल करने के बाद हम लोग जैसे फैक्टर नॉर्मली करते हैं वैसे उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। तो इन दिस मेथड वी फैक्टराइज द इक्वेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर्स एंड इक्वेट ईच फैक्टर्स टू 0, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसका मतलब ये कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास 2x प्लस हमारे पास यहाँ पे 1, तो ये क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे कि द इक्वेशन इनटू 2 लीनियर फैक्टर, इसके हमारे पास 2 फैक्टर्स होंगे और वो फैक्टर्स हमारे पास क्या होगा, वो फैक्टर्स हमारे पास लीनियर होगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा, देखो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस हो जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसमें कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, इसमें -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1। तो बेटा एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1। अब इन दोनों हमारे पास जो फैक्टर्स है ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है कि नहीं। लीनियर का मतलब ये कि यानी कि वेरिएबल में हमारे पास पावर क्या होना चाहिए, 1। तो आप देखोगे लीनियर एक्स की पावर क्या 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, यानी कि ये कैसा हो गया, ये लीनियर फैक्टर हो गया। अब इसको हम लोग 0 का अगर इक्वल कर लेंगे तो इसको हम लोग 0 के इक्वल कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास फॉर्मेट है, ये जो हमारे पास प्रोस्पेक्टर है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन मेथड हो जाएगा। सेकंड हमारे पास क्या, देखो सेकंड हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब बेटा देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में सिंपल हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करने का मतलब ये कि a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। यानी कि कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, यदि हम उसको स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया करते हैं। पहला हमारे पास मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब आइए हम लोग चलते हैं यहाँ पे आगे। चले अब नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है वो ये है कि तीसरा हमारे पास रखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। देखो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दिया रहता है, तो ये जो हमारे पास मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड। आपको बेटा याद रखना पड़ेगा कि यदि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जानते हो, जो जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इसमें यदि x की वैल्यू फाइंड करें, यदि x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये जो हमारे पास x की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला मेथड। और x की वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो जहाँ पे a हमारे पास होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और जो b होगा वो हमारे पास x का कोएफिशिएंट होगा, और c हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो करना क्या है कि सपोज दैट हमने एक इक्वेशन ले लिया यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस हमारे पास 5ax और प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है। अब मैंने आपसे ये कहा कि भैया इसको आपको यहाँ पे इस मेथड से, फार्मूला मेथड से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम ये करना है भाई, इससे आप कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर इक्वेट हो जाएगा, तो a की वैल्यू मिलेगा 2, फिर x और x इक्वेट हो जाएगा तो b की वैल्यू मिल जाएगा 5 और c की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1। तो a b c की वैल्यू आप जैसे इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो वैसे हमारे पास क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू। तो इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें आपको ये याद रखना होगा बेटा कि देखो अगर हमारे पास जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है तो इसका x की वैल्यू हमारे पास ये होता है, और इसमें ये जो क्वांटिटी होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। ये बेटा याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा हमारे पास 4ac। और ये आपको याद रखना है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। बट इसके अलग अलग कंडीशन ये होता है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 से ग्रेटर आएगा तो इसका नेचर कैसा हो जाता है, रियल एंड हमारे पास क्या होता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आता है तो नेचर कैसा बोला जाता है, रियल एंड हमारे पास इक्वल हो जाता है। और यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से हमारे पास लेस होगा तो इसका जो नेचर होगा वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। और इमेजिनरी के साथ में इसका जो हमारे पास मेन टॉपिक आता है जो बोर्ड में देता है वो कहता है भैया कि नो रियल रूट। और नो रियल रूट का मतलब ये देखो, इसके पहले हमारे पास बोर्ड में आगे नो रियल हमारे पास रूट, ये बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका था कि एक हमारे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखा था, उसमें ये बोला था भैया कि अगर हमारे पास नो रियल रूट है तो पी की वैल्यू बताइए। तो याद रखना बेटा, नो रियल रूट के लिए कंडीशन से यही फॉलो आपको करना है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन हमारे पास क्या होगा, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, अगर इक्वल होगा तो रियल एंड इक्वल होता है, और अगर 0 से लेस होगा तो इसका हमारे पास नेचर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इमेजिनरी, और हमारे पास क्या हो जाएगा, नो रियल रूट। तो ये सारे कंडीशंस बेटा आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए अब आगे चलते हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो वही पॉइंट हमारे पास यहाँ पे कर रहा है कि भाई नेचर ऑफ द रूट्स, तो नेचर ऑफ द रूट्स मैंने आपको देखो बता दिया, और एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ बेटा, याद रखना है कि नेचर ऑफ द रूट्स मतलब ये कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा नेचर जब भी आपसे पूछेगा इसका मतलब ये कि डी की वैल्यू फाइंड करना है। जब भी नेचर पूछेगा तो इसका मतलब ये कि डी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और यदि डी की वैल्यू हमारे पास 0 से ग्रेटर आता है तो जो नेचर ऑफ रूट्स होता है वो हमारे पास होता है रियल एंड हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आएगा तो वो हमारे पास रियल एंड कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 से लेस आएगा तो याद रखना है कि ये हमारे पास इमेजिनरी, और इमेजिनरी के साथ साथ हमारे पास नो रियल रूट होगा। ये तीनों पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट और तीनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखने हैं। चलिए तो ये सारे हमारे पास क्या होगा, नेचर ऑफ द रूट्स हो गया। अब जो लास्ट हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास यहाँ पे ये है कि उसी नेचर ऑफ जो रूट्स था उसका मैंने यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दिया है। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बना दिया है, और इसमें अगर देखा जाए तो देखो इसमें साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा है कि भैया अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा। ये आप कह सकते हो कि रियल एंड हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यू देता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास 0 से इक्वल होगा तो ये हमारे पास इक्वल एंड हमारे पास क्या रियल रूट देता है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 होगा तो ये नो रियल रूट, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास क्या देता है, इमेजिनरी। और इस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हमारे पास 0 से ग्रेटर होगा तो जो रूट की वैल्यू आती है, ये तीनों वैल्यू बड़े हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमारे पास डायरेक्ट देता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 से ग्रेटर होगा तो जो वैल्यू ऑफ रूट्स आता है -b प्लस √d/2a, फिर यहाँ पे कामा होगा -b माइनस √d/2a, ये आपको याद रखना है। और यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 0 होगा तो इसमें हमारे पास -b/2a, फिर कामा हमारे पास क्या हो जाएगा
प्लस b/2 ये देता है। और यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हमारे पास होगा तो यहाँ पे इसका जो हमारे पास वैल्यू ऑफ द रूट्स होगा वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। तो ये आपको पॉइंट यहाँ तक याद रखना है। तो ये जो मैंने आज का टॉपिक लिया था बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक आपको अगर समझ में आ गया होगा तो आप सभी लोग एक बार लाइक करिए और शेयर करिए। तो आज की टॉपिक हम लोग इसी पिन करते हैं, आज का सेशन इसी पिन करते हैं। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आएंगे और उस कंटिन्यू आपको यहाँ पे वीडियो को देखते रहना, बहुत ही हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज का सेशन इसी पिन करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।